आज का जो लेक्चर है वो फर्स्ट ईयर फिजिक्स के सेकंड चैप्टर वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम से है। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे स्केलर्स और वेक्टर्स को। स्केलर्स और वेक्टर्स को समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने मेजरमेंट वाले चैप्टर में भी कवर किया था और वहाँ पर हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को आगे डिवाइड किया था बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ में और डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ में। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़? सो फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड। हम मेजर कर सकते हैं बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस। एक मेजरमेंट वाले इंस्ट्रूमेंट या मेजरमेंट वाली डिवाइस से अगर हम एक क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं सो उसी क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में टाइम आता है और टाइम को हम मेजर कर सकते हैं बाय अ डिवाइस नोन एज स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच। लेंथ है हमारे पास, इसको भी हम मेजर कर सकते हैं किस चीज़ से? बाय मेजरिंग टेप। ठीक है, या एक रूलर से हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। पहले चैप्टर में हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ का टेस्ट में लिखा था कि एक बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है और दूसरा डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन वेक्टर्स वाले चैप्टर में जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनके टाइप्स में एक आता है स्केलर, दूसरा आता है वेक्टर्स। अब स्केलर कौन से क्वांटिटीज़ होती हैं? याद रखिए कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट कैन बी डिस्क्राइब बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली। यानी टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। एक को हम मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखते हैं और इसके साथ में डायरेक्शन नहीं होता। क्या? डायरेक्शन इसके साथ में नहीं होता। और दूसरे में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। याद रखिए कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड से डिनोट करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं इनको हम स्केलर्स बोलते हैं। इनमें डायरेक्शन की बात नहीं होती। और जिन क्वांटिटीज को हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन से जाहिर करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, इनको हम कहते हैं वेक्टर्स। एग्जाम्पल ऑफ स्केलर में स्पीड आता है। तो स्पीड हमारे पास इक्वल होता है किस चीज का? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस और को जब हम डिवाइड करेंगे टाइम से तो इससे स्पीड आता है। तो डिस्टेंस क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस इस डायरेक्शन में भी डिस्टेंस है, इसमें भी डिस्टेंस है, ऐसी भी डिस्टेंस है, इस तरह भी, इस तरह भी, इस तरह भी। यानी ये एंगल डिपेंडेंट नहीं है, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है। दैट्स व्हाई स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। और याद रखिए कि इसके अलावा जो वर्क है, वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको हम लिखते हैं एफ डॉट डी से। तो जो स्केलर क्वांटिटीज होंगी इनमें जो थीटा आएगा वो cos थीटा आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। या इस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तो स्पीड है, वर्क है, इसके अलावा टेम्परेचर, टेम्परेचर भी डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है। सो ये भी हमारे पास क्या हुआ? ये एक स्केलर क्वांटिटी हुआ। इसके अलावा अगर हीट को हम ले लें, हीट भी क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, अब वेक्टर्स तो ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम डायरेक्शन और इसके साथ साथ में मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब करते हैं। कैसे? लेट्स से वेलोसिटी है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल होता है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है क्योंकि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, तो इनके दरमियान में ये वाला डायरेक्शन जो है दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ और डिस्प्लेसमेंट फिर ये वाला डायरेक्शन है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब वेलोसिटी अगर वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। ठीक है, इसके अलावा मोमेंटम, मोमेंटम याद रखिए कि मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है।
सही है। टार्क, टार्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और टार्क को हम लिखते हैं R क्रॉस F, और जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो वेक्टर होगा, और इस क्रॉस प्रोडक्ट को एक और नाम से भी हम लिखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और यही इक्वल होता है आर एफ साइन ऑफ थीटा। तो वेक्टर में साइन थीटा आएगा और यहां पर जो है स्केलर में कॉस थीटा आएगा, क्योंकि डॉट और क्रॉस की बात यहां पे हो रही है। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब यहां पर एक टर्म है मैग्नीट्यूड, यहां पर भी है मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कैसे कहते हैं? मैग्नीट्यूड इज अ नंबर विद प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। नंबर प्लस प्रॉपर यूनिट। कैसे? इस तरह। तो ये 10 kg जो है ये एक मैग्नीट्यूड है। इसके अलावा अगर मेरा जो मास है वो है लेट्स से 68 kg, तो ये जो 68 मैंने लिख दिया एक नंबर विद प्रॉपर यूनिट kg, सो ये हुआ हमारे पास क्या? एक मैग्नीट्यूड। सो अ नंबर विद प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। यही था हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑफ सेकंड चैप्टर फर्स्ट ईयर फिजिक्स, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक। करके अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।